दिल्ली समेत देश भर के राज्यों को शुक्रवार को हाई अलर्ट पर रखा गया। पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से संभावित असामाजिक गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके बाद दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि आतंकी संगठन इस मुद्दे पर लोगों को भड़काने का काम कर सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जुमे की नमाज को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर पुलिस की तैनाती हुई, ताकि किसी भी असामाजिक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। इजरायली दूतावास और यहूदी धार्मिक प्रतिष्ठानों समेत सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। सूत्रों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने देश में रहने वाले इजरायलियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सतर्क किया है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गोवा जैसे राज्यों के प्रशासन को कहा गया है कि वे इजरायली राजनयिक स्टाफ और पर्यटकों की सुरक्षा का ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही इजरायली लोगों को लेकर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ऐसे ही कुछ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में भी देखने को मिल रहा है। इन देशों में फलस्तीन समर्थक रैलियां निकाली गई हैं, जिसके बाद यहूदी प्रतिष्ठानों और इजरायली नागरिकों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गाजा पट्टी पर शासन चलाने वाले फलस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर 5,000 मिसाइलें दागी थी। इसके बाद उसके लड़ाकों ने गाजा पट्टी की सीमाओं को तोड़ते हुए इजरायल में एंट्री की और लोगों को मौत की घाट उतार दिया। 100 से ज्यादा लोगों को अगवा भी किया और उन्हें गाजा पट्टी में ले जाया गया। इजरायल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए। हमास और इजरायल के बीच पिछले 1 हफ्ते से युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में अब तक इजरायल के 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि गाजा में 1500 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। आपको ये भी बता दें कि गाजा पर लगातार हो रही बमबारी की वजह से वहां हालात भयावह हो चुके हैं। इजरायल ने गाजा वासियों को कहा है कि दक्षिणी हिस्से की तरफ चले जाएं। माना जा रहा है कि इजरायल अब उत्तरी गाजा पर बमबारी करने वाला है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।